देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस को सीएम चुनने में भले ही 48 घंटे से ज्यादा लग गए, लेकिन सीएम तय होने के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पर फैसला भी तुरंत हो गया। यह खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे और आज दोपहर 1:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। तो हिमाचल प्रदेश को आज नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल के नए मुख्यमंत्री। दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। 1:30 बजे शपथ लेंगे और शपथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष भी शपथ में शामिल होंगे। तो ये तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर हैं, जो नेता हैं, वो हिमाचल पहुंचेंगे, जहां आज शपथ ग्रहण समारोह, जहां कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बननी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस को सीएम चुनने में हालांकि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था, लेकिन सीएम का चेहरा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सामने आने के बाद शपथ ग्रहण समारोह आज ही, और अब नई सरकार आज शपथ लेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज ही दोपहर 1:30 बजे शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे। तो देखिए, शिमला में आज शपथ ग्रहण है और ऐलान के बाद जश्न का माहौल भी रहा। राहुल गांधी भी समारोह में यहां शामिल होंगे और समीकरण की अगर हम बात करें तो यहां पर समीकरण भी कुछ इस तरीके के बनते दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर प्लस ब्राह्मण। तो ये समीकरण रहा है। ये 4 तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सुक्खू को जो सत्ता मिली है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। ठाकुर ब्राह्मण का समीकरण है। राज्य में 35% राजपूत है, 18% ब्राह्मण भी है। सीएम ठाकुर होंगे और डिप्टी सीएम ब्राह्मण होंगे। प्रतिभा सिंह पर भारी पड़े सुक्खू। प्रतिभा सिंह के क्षेत्र से 9 विधायक हालांकि इस बार हार गए थे चुनाव, और 2 उपचुनाव के पक्ष में नहीं थी कांग्रेस, और प्रतिभा सिंह सीएम बनती तो उपचुनाव होता और सीएम के लिए भी एक उपचुनाव होता, और परिवारवाद से दूरी का संदेश भी कांग्रेस ने दिया है। 4थी बार विधायक चुने गए हैं। चुनाव प्रचार समिति की कमान भी इनके हाथों में थमाई गई थी। तो राज्य में सत्ता का समीकरण क्या है, क्यों चुने गए हैं सुखविंदर सिंह, वो आपको बता रहे हैं इस वक्त। सीएम ठाकुर है तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण का चेहरा होगा। इस तरीके से ये जो जातीय समीकरण है, जो परसेंटेज है, उसको यहां सेट करने की कोशिश की गई। शानदार जीत और जानदार परफॉर्मेंस के बाद भी कांग्रेस के लिए हिमाचल की लड़ाई मुश्किल हो गई थी। लड़ाई बाहरियों से नहीं बल्कि अपनों से थी। बहस इस बात पर आकर रुक गई थी कि वीरभद्र सिंह जैसे नेता की लेगेसी को आगे बढ़ाया जाए या फिर किसी और को मौका मिले, लेकिन पार्टी ने सुखविंदर सुक्खू को ही अपना सीएम चुना। पार्टी आला कमान के ऐलान के बाद शिमला से लेकर सेरा तक जश्न शुरू हो गया। सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे और नादौन विधानसभा क्षेत्र से 4थी बार विधायक चुने गए। पार्टी ने सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम का नाम भी फाइनल कर दिया है। इस कुर्सी के लिए पार्टी ने हरोली से कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री को चुना। आज सीएम और डिप्टी सीएम दोनों अपने पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस के लिए सीएम पद का ये चुनाव आसान नहीं था। जीत के बाद से ही प्रतिभा सिंह ने दिवंगत वीरभद्र सिंह की लेगेसी को बार बार आगे बढ़ाने की बात कही, और इसे लेकर बीते 48 घंटे में पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी मतभेद दिखा। पर आखिर में मैराथन बैठक के बाद पार्टी आलाकमान ने परिवार से हटकर एक अलग नेता को सूबे की कमान सौंप दी। ऐलान के बाद से ही सुखविंदर सिंह के गांव सेरा में जश्न का माहौल है। माता संसार देई, पत्नी कमलेश ठाकुर और दोनों बेटियां फूली नहीं समा रही हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। लोगों ने नाच गाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर आतिशबाजी की। मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। समर्थक अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह को चुने जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रतिभा सिंह ने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें पार्टी हाईकमान का फैसला मंजूर है। हालांकि पार्टी के इस फैसले से वो और उनके समर्थक कितने संतुष्ट हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। संदीप सिंह और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संदीप सिंह, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे अपडेट के साथ। संदीप, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुना आपने, एक एक गांधी परिवार का नाम गिनवाते वो नजर आए और शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले उन्होंने गांधी परिवार का, वो पूरा परिवार आज इनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा क्या? प्रिया, आपने ठीक कहा, क्योंकि इस वक्त जो है सबसे पहले तस्वीरें जो हैं वो दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये ऐतिहासिक रिज का खुला मैदान है जहां पर पिछले कल देर शाम तक ये पूरा खाली था, लेकिन रात से सुबह होते होते जो है तैयारियां बड़ी तेज जो यहाँ पर की गई हैं और ये सचकर जो है वो अब तैयार होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अब यहाँ पर ठीक 1:30 बजे शपथ लेंगे। इनके साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में पहली मर्तबा ऐसा होगा कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो किसी नेता को चुना गया है। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ लेंगे और इनके अलावा जो है वो कुछ मंत्री भी जो है वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो ऐसे में तैयारियां पूरी जोरों पर है। ये वीआईपी सेक्शन यहां पर बनाया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से नवनिर्वाचित विधायक जो हैं उनके बैठने का स्थान जो है यहां पर रहेगा। हालांकि संदीप, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे क्योंकि अभी वक्त है। 1:30 बजे ये कार्यक्रम पूरा शुरू होगा। शपथ लेंगे सुक्खू नए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।